और भी आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। साध्वी रितंबरा का लड़कियों पर एक विवादित बयान सामने आया है। साध्वी रितंबरा ने भी लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रील बनाकर पैसा कमाना शर्मनाक है। गंदे गाने पर ठुमके लगाकर पैसा कमाओगे? साध्वी रितंबरा ने यह सवाल किया है। घर के अंदर इससे गंदी कमाई आती है। ये भी उन्होंने कहा कि ऐसी बच्चियों के पिता या ऐसी महिलाओं के पति कैसे बर्दाश्त करते हैं। खैर, साध्वी रितंबरा ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। अनिरुद्धाचार्य के बयान देने के बाद ये मामला कुछ ज़्यादा ही गर्मा गया है और अब साध्वी रितंबरा ने भी इसको लेकर अपनी बात सामने रख दी है, जिसको लेकर एक बार फिर हंगामा होना तय लग रहा है। और लगातार उठ रहे ऐसे विवादों के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ में युवा पीढ़ी क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। गुरुओं के बयानों ने इस समय देश में सनसनी फैला रखी है, चाहे फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों और चाहे साध्वी रितंबरा हों। मामला ये हो चुका है कि ये लोग अब क्या पहने बच्चे, क्या नहीं पहने, कितने लड़कों के साथ रहें, कितनों के साथ ना रहें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसे बॉयफ्रेंड बनाएं, किसे ना बनाएं, इन सब के ऊपर भी तर्क और कुतर्क करने लगे हैं। जनता समझदार है, बच्चे समझदार हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर ये कह क्यों रहे हैं, अपनी टांग बीच में अड़ा क्यों रहे हैं, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है। इन सब तमाम मुद्दों पर उन बच्चों से बात करेंगे जिसको देश के प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी कहते हैं, आने वाली वो पौध कहते हैं जो देश चलाएगी। कुछ बच्चे हैं कॉलेज के, उन्हीं से समझ लेता हूँ। कुछ बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। कपड़े क्या पहनोगे, बॉयफ्रेंड क्या बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, संस्कृति और तमाम सारी चीज़ें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या सही कह रहे हैं कि गलत? देखिए, सबसे पहले तो संस्कृति के नाम पे किसी के कपड़ों को क्रिटिसाइज करना मैं तो नहीं मानती। अगर आप देखोगे तो हमारे जो पुराने देवी देवताओं के जो हमको जो मूर्तियां दिखती हैं या पुरानी जगहों पे हम देखते हैं तो उनके कपड़े हम जानते हैं कैसे होते हैं। साड़ियां होती हैं। पहले के समय में औरतें, अभी ब्लाउज का प्रचलन है, अभी वो बोल देते हैं कि ब्लाउज इतना छोटा है, इसकी लेंथ ऐसी, इसका कट ऐसा है। जो क्रॉप टॉप है वो ब्लाउज सेम दिखते हैं, ठीक है। और पहले के समय में देवियां साड़ी से लपेटकर अपने आप को सिर्फ साड़ी से कवर किया करती थी। और अभी के टाइम पे जैसे लड़कियों को कपड़ों से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर इसने कंप्लीट कपड़े पहने हैं तो ये बहुत अच्छे घर की है, अगर इसने गलत कपड़े पहने हैं तो ये खराब घर की है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो सबसे पहले तो हमको ये सब बोलने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारे माता पिता को पता है हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे माता पिता जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं। हम घर में अपने माँ बाप के साथ 24 घंटे रहते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलते हैं हमको कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है कि कोई भी आके बोले। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो मैं लड़की हूँ, मैं बेसिक्स अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे मेल फ्रेंड्स भी ना हो, अगर मैं मेरे भैया के साथ भी घूम रही हूँ ना। एक सवाल है, उनका ये कहना है कि जिसके जितने ज़्यादा लड़के दोस्त होंगे उसका करेक्टर उतना ही डगमगा जाएगा। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, तो ज्ञान बांटते हैं बैठ के। जी, कि पहले तो सबसे पहली बात कि किसी भी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते आप उसके कपड़ों से, उसके मेल फ्रेंड्स की क्वांटिटी से। कंटिन्यू तो महावीर, इनका ड्रेसिंग भी दिखाइएगा ना, तिलक भी लगाया है जबकि। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि अगर मेरे आजू बाजू मेरे 4 भाई घूम रहे हैं, वो लड़के, तो आप बोल दोगे कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड है, 4 लड़कों के साथ घूम रही है, चरित्रहीन है। ये कौन सी बात है, कहाँ की बात है? आपको पता है वो मेरे भाई हैं। कल को आप आके बोल दोगे कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है, तो मेरे पे क्या बीतेगी, मेरे भाइयों पे क्या बीतेगी? अगर मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, मैं उसे भाई बोल रही हूँ, मैं उसे दोस्त बोल रही हूँ, और फिर उसके बाद 4 लड़के और आके खड़े हुए कि अरे तू कैसी है, क्या हाल है, बढ़िया है। हम कॉलेज में हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे 4 से 40 भी दोस्त हो सकते हैं, हम सबके साथ घूमें, हम सबसे बात करें, तो उसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि अगर इसके 40 दोस्त है तो ये कैरेक्टरलेस है। जिस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं, आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? पहली बात तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इनकी बातों से, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी के कपड़े से, किसी के हुलिये से, या कोई लड़कों के साथ घूमता है उससे किसी का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कों के साथ घूमती है तभी तुम्हारे साथ गलत होता है। हाँ, इस तरह की फिर बातें आती हैं। हाँ, जब कपड़े छोटे पहने हो तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्यों गलत हो रहा है?
छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है। वो लोग ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, या वो कौन सा 4 लड़कों के साथ घूम रही थी। एक और चीज़ आती है कि आजकल रील बनाने निकली हैं, गलत कपड़े पहन रही हैं, शरीर दिखा के पैसा कमाना चाह रही हैं, इस सब तरह की बातें वे लोग कह रहे हैं। क्या उनको शोभा देती है और इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, उनको ये सारी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, जबकि वो हमारे धर्म गुरु हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। जब वो ये सब बोलेंगे तो जब जो बच्चे उनको सुनते हैं या जो लोग उनको सुनते हैं, उनकी सोच में भी तो वही चीज़ आएगी कि वो लोग जो बोल रहे हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, रील नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? कारण क्या है कि रील बनाने से हमारे राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल लूँगा। कपड़े छोटे पहने तो कैरेक्टर का असेसमेंट हो गया, कपड़े बड़े पहने तो वो भारतीय परंपरा को अपना रही है, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कपड़े छोटे और बड़ों से किसी का कैरेक्टर कैसे पता चलता है? हम देखेंगे कि अभी हम लोग ने जीन्स टॉप पहना हुआ है, तो वहाँ पे हमारी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो साड़ियाँ होती है उसमें भी तो कमर दिखते हैं, पीठ दिखती है, तो वो तो भारतीय संस्कृति के कपड़े, फिर उसमें कमर और पीठ क्यों दिख रही है? इन दो युवतियों ने उन तीनों की आंखें जरूर खोल दी होगी। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ और बच्चे हैं जिनसे जानते और समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। आप क्या करते हो? स्टूडेंट दिख रहे हो मुझे, करते क्या हो? मैं BLLB कर रही हूँ रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से। शानदार, तो आपसे बेहतर। बेटा एक चीज़ मुझे बताइए कि आजकल जो ये धार्मिक बातें करते हैं, तमाम गुरु हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं और भी तमाम लोग हैं, साध्वी रितंबरा हैं, ये सब ये कह रही हैं कि आप छोटे कपड़े पहनोगे तो आपका कैरेक्टर ख़राब हो गया, 4-5 लड़कों के साथ घूम लोगे तो आपका कैरेक्टर ख़राब हो गया। चल क्या रहा है देश में? इनको ऐसी बात करनी चाहिए? ये हिपोक्रेसी है इंडिया की मेरे हिसाब से। मर्द यहाँ खुले होकर घूम रहे हैं रोड पे, इससे आदमियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी उनसे अलग है, इसलिए हमको छोटे कपड़े पहनकर हमारा मतलब हम अगर छोटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं तो हमको जज किया जाता है। मतलब ये हिपोक्रेसी है मेरे हिसाब से। सवाल कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। तुम कैरेक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हो? आखिर ना तुम उसको जानते हो, ना तुम उसके बिहेवियर से कभी वाकिफ हुए हो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सवाल है, इन लोगों को भगवान की बात करते थे, आप भी टीवी पे रील पे देखते हो, भगवान की बात करते करते लड़कियों के कपड़ों पे आ गए, तो इनके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं तो बोल सकती हो? मैं एक हिसाब में मैं एथिस्ट हूँ, तो मैं तो धर्मांतर जैसी चीज़ों से इन सब को बिल्कुल रिलेट नहीं करती। सवाल है मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ये लोग भगवान से मिलने का या भगवान की आराधना का रास्ता बताते हैं, उस रास्ते के बीच में आपके कपड़े, आपका रील बनाना, आपका पार्टी में जाना, आपका लड़कों से मिलना, ये कहाँ से आ गया? नहीं, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है इस चीज़ से। पार्टी में जाना एक अपना पर्सनल लाइफ है और धर्म इस चीज़ से बहुत अलग है। भगवान तुमको ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरी आस्था के लिए तुम दूसरों से संबंध छोड़ दो, लड़कों को छोड़ दो, अपना पहनावा छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखे हो कि यहाँ इंडिया में लेडीज़ जो रहती है, शादीशुदा लेडीज़ जो है, साड़ी पहनकर जो घूमती है, उनका ये वाला पार्ट पूरा ओपन रहता है। आप मेरे कपड़े देख लो, मेरा कपड़ा कहीं से भी लग रहा है कि वल्गर होगा या कहीं से भी ओपन अप है, नहीं है कहीं से भी, लेकिन हमको जज किया जाता है क्योंकि ये वेस्टर्न काइंड ऑफ वेस्टर्न है ना, ये तो ये खाली इसीलिए ट्रिगर किया जाता है कि हम लोग वेस्टर्न स्टाइल या उसको फॉलो कर रहे हैं।